हेलो स्टूडेंट, देखिए हमारी एक्सरसाइज 1.4 चल रही है और इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट करा दिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5, रमेश डिपॉजिट ऑफ ₹5,000 in his bank account on Tuesday and withdraw ₹2,500 on Wednesday. Next day on Thursday, he again deposit ₹1,500. What is the balance of Thursday? तो बताइए थर्सडे को उसका बैलेंस कितना हुआ। तो सबसे पहले देखिए, रमेश डिपॉजिट ऑफ रुपीज ऑन Tuesday इक्वल टू ₹5,000, यानी कि 5,000 रुपीज वो ट्यूसडे को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है एंड विड्रॉ ऑन वेडनेसडे, और विड्रॉ ऑफ रुपीज ऑन वेडनेसडे इक्वल टू ₹2,500, और 2,500 रुपीज इसमें से विड्रॉ कर लेता है। एंड नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे रमेश डिपॉजिट ऑफ रुपीज ऑन थर्सडे इक्वल टू ₹1,500, यानी कि 1,500 रुपीज वो डिपॉजिट कर देता है थर्सडे को। तो सबसे पहले देखिए उसके टोटल डिपॉजिट कितने हैं। टोटल डिपॉजिट ऑफ रुपीज इक्वल टू 5,000 प्लस ₹1,500, तो टोटल उसके हो गए 6,500 रुपीज। एंड इसमें से उसने विड्रॉ कर लिए 2,500, और विड्रॉ हमारे कितने हो गए इसमें से इक्वल टू ₹2,500। सो remaining balance in his account equal to, अब इसमें से इसको क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे। ₹6,500 माइनस ₹2,500 इक्वल टू ₹4,000। तो उसके खाते में अब कितने रुपए हुए, 4,000 रुपीज। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, A person gained ₹1,000 in one transaction and lost ₹1,200 in another transaction. Did he person gain or loss during the whole transaction and how much? अब आपको देखिए वो कि एक पर्सन है, वो गेन करता है वन ट्रांजेक्शन पर ₹1,000 का। तो लिखेंगे यहाँ पर गेन ऑफ रुपीज इन वन ट्रांजेक्शन इक्वल टू ₹1,000, यानी कि एक ट्रांजैक्शन पर वो 1,000 रुपीज का गेन प्राप्त करता है, यानी कि लाभ प्राप्त करता है, उसको प्रॉफिट होता है। एंड अनदर ट्रांजैक्शन एंड लॉस ऑफ रुपीज इन अदर ट्रांजैक्शन इक्वल टू ₹1,200, और दूसरे
यानी कि 200 रुपीज का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। Question number 7. The sum of two integers is -250. If one integer equal to 100, find the other one. देखिए the sum of two integers equal to -250 and one integer equal to 100, तो फाइंड द अदर इंटीजर। अब आपको यहां से यानी कि अदर इंटीजर फाइंड करना है, दूसरा इंटीजर निकालना है। तो देखिए लेट टू इंटीजर्स x एंड y, हमने कोई दो इंटीजर्स मान लिए x एंड y। अब यहां पर देखिए x प्लस y दोनों का आपको सम दिया हुआ है कितना, इक्वल टू -250 एंड अब 1 इसमें से मान लेते हैं यानी कि x को हम मान लेते हैं 100, तो 100 प्लस y इक्वल टू -250, तो y इक्वल टू -250 और इसको इधर ले जाएंगे तो यहां से y आ गया -350। तो आपका जो अदर इंटीजर है वो कितना है, -350। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स। अब आपको टू इंटीजर्स का डिफरेंस दिया है -25 और वन इंटीजर इक्वल टू 45, फाइंड द अदर इंटीजर्स। तो यहां से देखिए लेट टू इंटीजर इक्वल टू x एंड y, हमने दो इंटीजर मान लिए x एंड y। अब यहां से आपको दिया है डिफरेंस यानी कि x माइनस y इक्वल टू -25, वन इंटीजर इक्वल टू 45 और इसमें से एक इंटीजर आपको कितना दिया है 45 का, तो सेकंड इंटीजर से आपको फाइंड करना है -25 माइनस के y इक्वल टू -25 और इसको ले जाएंगे इधर -45 माइनस के y इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू आ गया आपका 70, आ गया 70। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9। Question 9. The product of two negative integers is 400. If one integer is equal to 10, find the other integer. अब आपको यहाँ पर टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 400, तो वही देखिए टू इंटीजर इक्वल टू x एंड y, x एंड y हमने टू इंटीजर्स मान लिए। यहाँ पर इनका आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो x मल्टीप्लाई y इक्वल टू 400। इफ वन इंटीजर इक्वल टू 10, अब यहाँ पर आपको वन इंटीजर कितना दिया है इक्वल टू माइनस के 10, तो आपको अदर इंटीजर फाइंड करना है। तो x इंटू वाई इक्वल टू 400 माइनस के 10 इंटू वाई इक्वल टू 400, तो y इक्वल टू 400 अपॉन -10 और इससे ये कट गया माइनस के 40, तो यहाँ से आपका अदर इंटीजर आ गया माइनस के 40। इसके बाद में देखिए लास्ट क्वेश्चन 10। Question 10. An AC cools the room at the rate of 5 degrees Celsius per hour. What would be the final temperature of room after 6 hours?
इफ द इनिशियली टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए आपको द टेम्परेचर ऑफ रूम इक्वल टू क्या है 40 डिग्री सेल्सियस। हमें रूम का टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अब एसी कूल्स यानी कि द रूम एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस, एसी कूल्स द रूम at the rate of 1 hour equal to 5 डिग्री सेल्सियस। यानी उसको रूम को कूलिंग करता है वो 5 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर। अब वो कह रहा है कि आफ्टर 6 आवर सो दैट the temperature of room after 6 hour। तो यहाँ पर माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आवर्स में वो कितनी कूलिंग करेगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस के 30 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद में कह रहा है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रूम। अब फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है। तो यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर ऑफ रूम इक्वल टू, अब देखिए फाइनल टेम्परेचर पहले हमारे कितना था 40 डिग्री सेल्सियस माइनस अब 30 डिग्री सेल्सियस 6 आवर में कूलिंग हो गई। तो यहाँ से आपका आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। एक बार दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। एसी कूल्स द रूम एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एसी रूम को 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस कूलिंग करता है। कितनी करता है 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लगा कूल द रूम एट द रेट ऑफ 1 आवर इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि 6 आवर्स में कितना होगा। तो द टेम्परेचर ऑफ रूम in 6 hour, in 6 hour कितना हो गया -5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा रूम का 6 आवर्स का। तो यहाँ से देखिए फाइनल टेम्परेचर ऑफ रूम, पहले रूम का टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से माइनस हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आया 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई।